गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कैलकुलस का जो टॉपिक है लिमिट। ये लिमिट आपको स्टार्टिंग टॉपिक है कैलकुलस का। इसी के आधार पर हम लोग कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो लिमिट्स को जब तक आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक कंटिन्यूटी को समझने में दिक्कत आएगी। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। कोई अगर दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट्स ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। तो हम लोग बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। एक दो पॉइंट इसके बारे में जान लेना है। पहला चीज़ है, इसे LIM या LT से सूचित किया जाता है। पहला चीज हो गया, लिमिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? LIM से या LT से। इसमें हम लोग एक साइन का यूज करते हैं, टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है अग्रसर है। इसके लिए हम लोग इसी साइन का यूज करते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसी साइन का यूज करते हैं। इस साइन को क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब हुआ अग्रसर है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर है 2, संख्या रेखा पर कहीं है 2 और हमें 2 के पास जाना है। मान लीजिए तो 2 के पास जाना है, और अगर आप लिखते हैं इस तरीका से x टेंड्स टू 2, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू 2, मतलब कि x अग्रसर है 2 की ओर। x अग्रसर है 2 की ओर, मतलब कोई संख्या ऐसा है जो 2 के समीप जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मन में प्रश्न उठता है कि 2 पर किधर से जाना है, बाईं तरफ से कि दाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से भी आप जा सकते हैं और आप दाईं तरफ से भी जा सकते हैं। इधर से जाइएगा तो उसको बोलेंगे लेफ़्ट अप्रोचिंग, इधर से जाइएगा तो उसको बोलेंगे राइट अप्रोचिंग। तो लेफ़्ट तरफ से जो जाता है उसको दर्शाने का एक टेक्निक होता है, उसको दर्शाते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस करके। x टेंड्स टू 2 पे पावर में देते हैं माइनस। इसको समझने के लिए हम बताते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस h। x टेंड्स टू 2 माइनस h ऐसे इसको लिखते हैं। x टेंड्स टू 2 माइनस h का मतलब हुआ कि x संख्या 2 की ओर अग्रसर है बाईं तरफ से, बाईं ओर से। x टेंड्स टू 2 माइनस h का मतलब हो गया कि कोई संख्या 2 पे जा रहा है, किधर से? बाईं ओर से। इसी के बाद एक दूसरा टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस या x टेंड्स टू 2 प्लस h। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि x संख्या 2 की ओर अग्रसर है दाईं ओर से। यानी कोई संख्या अगर दाईं तरफ से जा रहा है, राइट हैंड साइड से अगर टेंड्स कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे इस टेक्निक के द्वारा जो यहाँ पर लिखे हैं। कोई संख्या अगर बाईं तरफ से 2 के पास जा रहा है तो उसको लिखेंगे इस टेक्निक से। और ये दोनों जो है वो आपको इसके अंदर ही है। x टेंड्स टू 2 का लेफ्ट सेंस हो गया x टेंड्स टू 2 माइनस h, और x टेंड्स टू 2 का राइट सेंस हो गया यहाँ पे x टेंड्स टू 2 प्लस। इसको नोट करिए। कुल 7 अपरिभाषित रूप होता है। जिसका मान लिमिट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और वो 7 फॉर्म कौन सब है सो देखिए। 0/0,
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 1 पे पावर इन्फिनिटी। 4 ठो ऊपर में 3 ठो नीचे में, तो कितना हो गया? तो ये 7 जो है वो अपरिभाषित रूप होता है। अपरिभाषित का ये मतलब हो गया कि इसका वैल्यू क्या होगा वो हम कह नहीं सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। तो इस जितने भी फॉर्म हैं उस सभी फॉर्म का जो वैल्यू है वो हम लिमिट के द्वारा निकालते हैं। लिमिट्स जो आप देखते हैं, लिमिट्स का अगर आप लोग एक रफली डेफिनेशन बोलें तो लिमिट्स वो टूल्स होता है, लिमिट्स वो टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी फंक्शन का मान निकालते हैं जो फंक्शन उस पॉइंट पे अपरिभाषित होगा। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे अपरिभाषित है तो उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं किस टेक्निक से? लिमिट्स के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए कि लेट कर लेते हैं एक फंक्शन है f(x), यह x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और आपको क्वेश्चन कर रहा है कोई कि फाइंड f2। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड f2, यानी f2 निकालिए। f2 का मतलब होता है, f2 का मतलब हो गया कि वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन f(x) का मान x बराबर 2 पर। f2 का यही मतलब हो गया। तो f2 निकालने का मतलब हो गया कि इस 2 को कहाँ डालेंगे? x के जगह पे। तो यहाँ पे ऊपर में डालिएगा 2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 और नीचे में डालेंगे तो होगा 2 माइनस 2। तो 4 माइनस 4 हो गया 0 और 2 माइनस 2 हो गया 0। तो 0 बाय 0 को बहुत सारे स्टूडेंट कह देता है 0, कह देता है ना। 0 बाय 0 मतलब हो गया 0, लेकिन 0 बाय 0 को 0 नहीं कहना है। 0 बाय 0 को 0 नहीं कहना है। तो ये 0 बाय 0 जो हुआ यही हो गया अपरिभाषित रूप। क्या हो गया? ये हो गया अपरिभाषित रूप, जो कि यहाँ पर आपको लिखे भी हैं कि 0 बाय 0। अब अगर ये f2 का वैल्यू 0 बाय 0 हुआ और हमारी इच्छा है कि नहीं हम 2 पर इसका वैल्यू निकालेंगे, मेरी इच्छा है कि 2 पर इसका वैल्यू निकालेंगे, तब आपको लिमिट्स का ज़रूरत महसूस होगा। तब लिमिट्स आता है कि अब इसका वैल्यू 2 पर हम कैसे निकालेंगे। तो टेक्निक क्या है सो देखिए कि अगर आपको f(x) दिया हुआ है x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, अगर आपको f(x) करके ऐसे मान दिया हुआ है तो बुक सब में देखिएगा बगल में आपको एक कंडीशन लगा देगा, x डज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि 2 पर ये फंक्शन जो है ये अपरिभाषित हो रहा है। अब देखिए रूल क्या है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ऊपर में तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और नीचे में तो x माइनस 2 है ही। ये कंडीशन आपको लिखते चलना है। तो ये अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो ये हो गया आपको f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये तो यहीं से ना आया है, इसीलिए कंडीशन आपको साथ चलेगा। x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं 2 के समीप जा करके हम इसका वैल्यू निकालें। कैसे निकालते हैं सो देखिए। आपको बताएं एक पीछे कि मान लीजिए संख्या रेखा पर 2 है और हम चाहते हैं 2 पर का वैल्यू निकालें। तो 2 पर का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 2 के पड़ोस में जा करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2 का पड़ोसी कई ठो? 2 ठो। एक हो गया बायां पड़ोसी लेफ्ट और एक हो गया राइट पड़ोसी, होता है कि नहीं? तो लेफ्ट पड़ोसी मतलब लेफ्ट तरफ से वैल्यू निकालेंगे और राइट तरफ से वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो गया है कि नहीं, अरे 2 का जो है 2 फ्रेंड, एक लेफ्ट फ्रेंड एक राइट फ्रेंड, अब 2 कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। तो 2 का जो लेफ्ट फ्रेंड है वो जो बात बोला, 2 का जो राइट फ्रेंड है वो जो बात बोला, अगर दोनों का मुंह मिल गया कि नहीं दोनों एक ही बात बोल रहा है, तो जो दोनों बोलेगा वही ये भी बोलेगा, है कि नहीं। टेक्निक ये है कि मान लीजिए 2 पर मान नहीं निकल रहा है, लेकिन 2 का लेफ्ट वैल्यू अगर निकालेंगे वो कुछ आया और 2 का राइट वैल्यू निकालेंगे वो कुछ आया। अगर दोनों वैल्यू वो इक्वल हो गया तो कहते हैं कि लिमिट्स निकल गया। तो बाईं तरफ से जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलेंगे LHL, उसको बोलते हैं लिमिट्स में क्या? LHL। LHL का मतलब होता है
लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं तरफ से जो मान निकालेंगे उसका नामकरण किया गया है LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। दाईं तरफ से जो मान निकालेंगे उसको बोला गया है RHL, राइट हैंड लिमिट। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल हो गया, दोनों अगर इक्वल हो गया तो वही तब इसका 2 पर का लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है। कैसे हम लोग चेक करते हैं सो देखिए। अब इस 2 पर हम बाईं तरफ से कैसे जाते हैं सो देखिए कि अगर x का वैल्यू 1.9 है और तो 1.9 अगर इसमें डालेंगे fx में तो ये 1.9 प्लस 2 ये 3.9 होगा। x का वैल्यू अगर 1.99 ले रहे हैं तो fx का वैल्यू 1.99 प्लस 2 तो ये आपको 3.99 होगा। 1.99 1.9 से बड़ा होगा, क्यों? 1.9 का मतलब हो गया 90, तो ये हो गया दशमलव के बाद 90 और ये हो गया दशमलव के बाद 99, इससे बड़ा ना हुआ ये, तो इससे बड़ा हो गया ये, तो ये जो वैल्यू हुआ ये भी इससे बड़ा हो गया। अगर x का वैल्यू लेते हैं 1.999 तो ये वैल्यू इससे बड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 990 और ये हो गया कितना 999, इससे बड़ा मान हो गया। अब अगर इस पर आप fx का वैल्यू निकालते हैं तो ये 1.999 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 3.999। तो ये जो वैल्यू बढ़ रहा है तो ये बढ़ के किधर जाने का कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है हम 2 पर जाएं। 1.9 अगर यहाँ होगा तो 1.99 यहाँ होगा, 1.99 यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है? इस 9 की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ वैल्यू जो है वो उसको धीरे धीरे हम 2 के समीप ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आगे जाने का कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे जब ये आगे जाने का कोशिश कर रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है, ये वैल्यू 4 पे जाने का कोशिश कर रहा है। 3.9 से बड़ा ना है ये, इससे बड़ा ना है ये। दशमलव के बाद 9 की संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि वो दाईं तरफ के इंटीजर्स पे जा रहा है। 3.999 का मतलब हो गया कि वो 4 पर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसी को हम लिमिट्स के रूप में कैसे लिखते हैं सो देखिए, उसको बोलते हैं हम लोग LHL। क्या बोलते हैं? LHL। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। L मीन्स लेफ्ट, H मीन्स हैंड, L मीन्स लिमिट। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का कि बाईं तरफ से 2 पर अप्रोचिंग वैल्यू क्या है। यदि x संख्या 2 की ओर अग्रसर करे तो fx का मान होगा। यदि x संख्या 2 की ओर अग्रसर करे, किधर से? बाईं तरफ से। x संख्या 2 की ओर बाईं ओर से अग्रसर करे, ठीक है ना, बाईं ओर से अग्रसर करे तो fx का मान क्या होगा? वही मान LHL होगा, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस h, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h। तो ये जो टर्म है इसका वैल्यू हो जाएगा 4। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 4। तो LHL का ये मान निकला है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको नोट करिए। F2 का मान निकालें यदि fx ये दिया हुआ। अभी बताए हैं कि आप F2 निकालेंगे तो इसका मान 0/0 होगा। आप इसको सॉल्व किए तो आप यहाँ तक आए। इसके बाद आप लोगों ने अभी जस्ट क्या किया है, आप लोग LHL निकाले हैं। कितना? आपको बताए हैं कि लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस h 4 होता है, अभी बताए थे। यानी अगर x 2 पर जाने का कोशिश कर रहा है बाईं ओर से तो fx का वैल्यू 4 पे जाने का कोशिश करेगा। अगर इसको समझना हो तो देखिए ग्राफ आपको ड्रॉ कर रहे हैं, वो ग्राफ क्या होता है सो देखिए। अगर x एक्सिस y एक्सिस हम लोग लें, ये x एक्सिस है और ये है मान लेते हैं y एक्सिस।
ये है मान लेते हैं 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इधर होगा ये 1, 2, 3, 4 इस तरीक़ा से। मान लीजिए पॉजिटिव मान ही लेते हैं। अगर x का मान हम इस पर हम ग्राफ खींच रहे हैं, इसका ग्राफ हम खींच रहे हैं, अगर x का वैल्यू इसमें देते हैं 0 तो fx का वैल्यू कितना होगा? 2। आपको ये पता होना चाहिए fx का वैल्यू अगर x + 2 है तो fx मतलब होता है y। क्या होता है? y। यानी कि y अगर fx है तो y का वैल्यू x + 2 होगा, क्योंकि fx का वैल्यू x + 2 है। लेकिन ये कंडीशन लेना है x 2 के बराबर नहीं पर, यानी कि 2 को छोड़ के हम बात करेंगे। अब अगर इसमें x का वैल्यू लेते हैं 0 तो y कितना होगा? 2। 0 + 2 2 न होगा। x का वैल्यू लेते हैं 1 तो y कितना होगा? 1 + 2 3 होगा। तो 0 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, कहाँ पे होगा? यहाँ पे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहाँ पर ना होगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, तो ये हो गया आपको। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको क्या करना है? एक लाइन खींचना है। इस दोनों को मिलाते हुए क्या करना है? एक लाइन खींचना है। y = x + 2 जो है ये एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर x पे पावर 1 है और y पे पावर 1 है उसको लीनियर हम लोग बोलेंगे और वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वही स्ट्रेट लाइन है ये। लेकिन यह जो है ये 2 पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ग्राफ। इसका मतलब हो गया कि 2 का जो कोरस्पॉन्डिंग आपको ये जो देख रहे हैं इस पे आपको इस संख्या रेखा को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर इस टेक्निक से आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो हम इसको गोल घेर करके अंदर में खाली छोड़ दिए, इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये होल हो गया। होल का क्या मतलब होता है? छिद्र हो गया, यानी संख्या रेखा पर छिद्र हो गया। तो अगर कहीं पर ये दिया हुआ है x ≠ 2 या कोई पॉइंट दिया हुआ है, ग्राफ को आपको ब्रेक करके ये टेक्निक वहाँ लगा देना। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से समझाते हैं। अगर x 2 पर जा रहा बाईं ओर से, अगर x 2 पर जा रहा बाईं ओर से, तो आप देखिए कि आपका ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है। सो बताइए, ये ग्राफ जहाँ जाने का कोशिश कर रहा है उसका y नियामक क्या है? 4 है। उसका y नियामक क्या है? 4 है। तो आप धीरे धीरे 2 पर खिसक रहे हैं, लेकिन ग्राफ का वैल्यू कहाँ खिसक रहा है? 4 पे। इसी को बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड साइड। समझ रहे हैं ना? अब देखिए RHL जो निकालेंगे, लिमिट fx x टेंस टू 2 + h। देख लीजिए, अगर आप 2 पर दाईं तरफ से जाने का प्रयास करेंगे तो ये ग्राफ का वैल्यू धीरे धीरे घट के जहाँ जाने का कोशिश कर रहा है उसका y नियामक क्या है? वो भी 4 है। इसका मतलब हो गया RHL का वैल्यू भी 4 है। ग्राफिकली समझ रहे हैं ना? आप x पे जाने का, ये 2 पर जाने का कोशिश कर रहे हैं दाईं तरफ से, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? दाईं तरफ से 4 पे। तो जब LHL भी 4 हुआ, RHL भी 4 हुआ, तो LHL तो समझा दिए कैसे निकलता है। अब RHL को देखिए आपको समझाते हैं उसी टेक्निक से जो पीछे बताए थे। जैसे कि अगर x का वैल्यू 2.1 है तो fx का वैल्यू हो जाएगा 2.1 + 2। यहाँ डालेंगे ना वैल्यू 2.1 + 2 कितना हो जाएगा? ये 4.1। x का वैल्यू लेते हैं 2.01 तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.01 + 2, ये हो जाएगा 4.01। x का वैल्यू लेते हैं 2.001 तो ये fx का वैल्यू हो जाएगा 2.001 + 2 4.001। 2.1 अगर ये है, ये वैल्यू अगर 2.1 है मान लेते हैं, तो ये 2.01 जो देख रहे हैं वो इसके बाईं ओर होगा। क्या होगा? 2.01 इसके बाईं ओर होगा। 2.001 जो देख रहे हैं वो इसके बाईं ओर होगा। 2.001 यानी दशमलव और 1 के बीच में 0 की संख्या अगर बढ़ा रहे, इसका मतलब हो गया कि आप घट रहे हैं, आप कम रहे हैं। तो कम होकर के आप कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? 2 पे।
तो जितना 2 के समीप जाइएगा आप, जितना 2 के समीप जाइएगा आप, ये वैल्यू उतना ही 4 के समीप जाएगा। 4.01 का वैल्यू इसके ऊपर होगा ये, तो 4.01 ये हो जाएगा, 0.001 यहाँ पर होगा, मतलब वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है और ये घट के कहाँ जाएगा, इधर से ये 4 पे जाने का कोशिश कर रहा है। तो LHL का वैल्यू भी 4, RHL का वैल्यू भी 4। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ लिखते हैं नीचे में कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 4, LHL का वैल्यू भी 4 है, RHL का वैल्यू भी 4 है, इसीलिए लिमिट जो होगा, लिमिट fx x टेंस टू 2, ये 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 पर मान नहीं दे रहा था आपका फंक्शन, f2 हो रहा था 0/0, f2 कितना हो रहा था 0/0, लेकिन लिमिटिंग रूल से हम देखें कि LHL भी 4 है, RHL भी 4 है, इसीलिए fx का जो वैल्यू 2 पर हुआ ये 4 हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग वैल्यू होता है। बात पकड़े, नोट करिए इसे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया इस लिमिट को। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसका समाधान हम प्रस्तुत कर दें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डालने की सूचना आप तक ससमय पहुँचे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।